मनुष्य की एक विशेष प्रवृत्ति होती है, वो कभी स्वयं से संतुष्ट नहीं रहता, कभी स्वयं से प्रसन्न नहीं रहता। जो है उससे अधिक पाना चाहता, जो पा लिया उससे आगे बढ़ना चाहता, अपने जीवन में बदलाव, परिवर्तन लाना चाहता। और ये प्रवृत्ति संसार में सबसे महान है, क्योंकि इसी प्रवृत्ति के चलते संसार में विकास होता है। किंतु इस बदलाव के लिए मनुष्य उसकी खोज में रहता है जो उसके जीवन में बदलाव ला सके, उसे मार्ग दिखा सके, उसके जीवन में परिवर्तन ला सके। और इसके लिए मनुष्य संसार भर में उसे खोजता है जो उसके पास है। बताइए कौन? यदि कोई आपका जीवन बदल सकता है तो दर्पण देखिए। वो आप स्वयं है जो आपका जीवन बदल सकते हैं। वो आप स्वयं है जो स्वयं को मार्ग दिखा सकते हैं, जीवन में बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए पहचानिए अपनी भीतर की शक्ति को और विश्वास कीजिए, इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं। जीवन बदल जाएगा और अंधविश्वास का नहीं, आत्मविश्वास का हाथ थामिए, आपकी समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है, हम अपने घर के आंगन में कोई बीज बोते हैं, उसका विकास होता है एक सुंदर से वृक्ष में, उसकी शाखाएं पड़ोसी के घर में भी जाती है, फलों की वर्षा पड़ोसी के घर में भी होती, और हम सोचते हैं कि वृक्ष हम उगाए और फल आप खाओ। ये कैसी बात हुई? आपको ये बात समझनी होगी कि ये भौतिक वस्तुएं, सांसारिक वस्तुएं। कभी अपने घर के आंगन में प्रेम का वृक्ष उगाकर देखें, उसकी भी शाखाएं पड़ोसी के घर में जाएंगी, फलों की वर्षा वहां भी होगी, किंतु वो फल मांगने के लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा। वही फल दुगनी मात्रा में आपके पास पुनः लौट कर आएंगे। तो अपने घर में और अपने मन में प्रेम का वृक्ष उगाइए। हीरा हमारे लिए अत्यंत विशेष, अत्यंत प्रिय, अत्यंत चमकदार। हीरे की चमक तो सभी जानते हैं, किंतु ये चमक आती कैसे? किसी दूसरे हीरे से इस हीरे को तराशा गया है, तब जाके ये संभव हो पाए। कितनी अच्छी बात है। स्वयं से स्वयं को तराशो और स्वयं को ही और बेहतर बना। अब सोचिए, क्या कीचड़ से कीचड़ को साफ किया जा सकता है? नहीं। उसके लिए आपको आवश्यकता होगी शुद्ध निर्मल जल की। अब इसी प्रकार अच्छाई से अच्छाई को और भी अधिक सुंदर बनाया जा सकता है, किंतु बुराई से बुराई को सुधारा नहीं जा सकता। सर्वप्रथम अपने मन को पावन करें, अपने मन को शुद्ध करें, और फिर देखें इस दृष्टि से इस संसार को। ये संसार अपने आप शुद्ध लगने लगेगा। यदि किसी में आप विकार देखो तो शुभ कर्म करके उसके विकार दूर करने का प्रयास करो, उसकी सहायता करो, ना कि उसके विकार देख के स्वयं के मन में विकार लाओ। क्योंकि आप हीरे हो, किसी और हीरे को तराशने में उसकी सहायता करो, अच्छा लगे। हमें जीवन में सदैव ये सिखाया जाता है कि कभी किसी की निंदा मत करना, किंतु आज के समय में सत्य यही है कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी समय पर किसी न किसी की निंदा करता ही है। अब आप निंदा करते हैं, इसका कारण सदैव ये भी नहीं कि आपका मन मलिन है। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, कुछ व्यक्ति कुछ इस प्रकार दुख दे जाते हैं कि उस दुख में ग्रस्त होकर हम निंदा करने लगते हैं।
अब निंदा के विषय में एक सत्य है जो जानना अनिवार्य है, जो सत्य मैं एक उदाहरण द्वारा आपको बताऊंगा। आप कभी चित्र बनाने का प्रयास कीजिए, जब तक वो रंग हमारे हाथों में नहीं लग जाते तब तक वो चित्र पूर्ण हो ही नहीं पाता। बस यही होता है निंदा के साथ भी। कोई आपको कितना भी दुख क्यों ना दे दे, यदि आपने किसी की निंदा की तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक ऊर्जा आपके मन में प्रवेश कर जाती है। तो ऐसे में क्या करें, कैसे रोके स्वयं को किसी की निंदा करने से? एक ही मार्ग है, एक ही विकल्प है, स्वयं का विकास। स्वयं के विकास के इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाइए। इस कार्य में कुछ इस प्रकार लीन हो जाइए कि किसी की निंदा करने का समय ही आपके पास शेष न रहे। इससे आपका मन भी मलिन नहीं होगा और आगे के कई सारे द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। ये कथा है एक विशाल से बरगद के वृक्ष की और एक नन्हे से नीम के वृक्ष की। नीम का ये वृक्ष बरगद के वृक्ष के पास में ही था। एक दिन कुछ लकड़हारे वन में प्रवेश कर गए। उन्हें देख के नीम का ये वृक्ष भयभीत हो गया। उसने बरगद के वृक्ष से सहायता मांगी कि हे बरगद के वृक्ष, मेरी सहायता करो, अपनी ये शाखाएं मुझ पर बिछा दो ताकि ये लकड़हारे मुझे देख ना सके और मैं बच जाऊं। बरगद का ये वृक्ष अपनी अहम में चूर था, अहंकार में चूर हो चुका था। उसने ना उसे उत्तर दिया, ना उसकी सहायता की। वो लकड़हारे आए, नीम के वृक्ष को काटा और वो चले गए। कुछ दिन पश्चात वही लकड़हारे पुनः उस वन में आए और इस बार कुल्हाड़ी से बरगद के वृक्ष पर प्रहार करने लगे। ये प्रहार सहते सहते बरगद के वृक्ष ने देखा। उसे पता चला कि उस कुल्हाड़ी पर उसी नीम के वृक्ष का डाल लगा हुआ है। अब यही भूल अधिकतर मनुष्य कर बैठते हैं, विशेष रूप से तब जब उनके पास शक्ति आती है, सफलता आती है। अहंकार में वो निर्बल व्यक्तियों को ठेस पहुंचाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि आगे जाके यही उसके अंत का कारण बन सकते हैं। तो यदि आपके पास शक्ति है, आपने सफलता प्राप्त कर ली है, तो स्वयं को शांत कीजिए और इस अहंकार को त्याग दीजिए। यदि कोई निर्बल है तो उसे ठेस ना पहुंचाए, उसे पीड़ा ना दे, अपितु उसकी सहायता करें, हो सके तो उसकी रक्षा करें। जीवन में आप यदि कुछ ऐसा पाना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो उससे पूर्व किसी ने नहीं किया, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता है? कोई कहेगा निश्चय की, क्योंकि निश्चय ही नहीं होगा तो सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। कोई कहेगा साहस की, क्योंकि जब ऐसा कुछ करने जाओ तो बड़े बड़े संकट सामने आते हैं और उनका सामना करने के लिए साहस की ही आवश्यकता होती है। तो कोई कहेगा कि निश्चय हो या साहस, सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो अनुभव ही है। अनुभव होगा तभी ज्ञात होगा कि कौन सा कार्य कैसे करना चाहिए। मैं यदि सत्य बताऊं तो इन तीनों का मिश्रण अति आवश्यक है, निश्चय, साहस और अनुभव। निश्चय कीजिए कि आपको वो कार्य करना है, आगे बढ़िए, कर्म कीजिए। आप पराजित भी हो सकते हो, तब भी अनुभव तो प्राप्त कर ही लोगे। फिर उसी के साथ साहस जगाइए और साहस के साथ आगे बढ़ते जाइए। इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। किसी के जीवन में संपत्ति, धन, धान्य आ जाने से उसकी बुद्धि में वृद्धि नहीं होती, उसका व्यवहार शुभ नहीं होता। ये तब होता है जब वो व्यक्ति चाहता है, उसके लिए चिंतन करता है, कर्म करता है। और जब एक व्यक्ति अपनी बुद्धि और व्यवहार को सहेज और श्रेष्ठ बना दे तो वो निर्धनी होकर भी धन अर्जित कर सकता है। एक कमल की भांति, एक कमल जो उत्पन्न होता है कीचड़ में, तब भी यही कमल देवताओं का श्रृंगार बनता है। स्मरण रखिए, यदि कोई व्यक्ति सदैव आपके साथ खड़ा रहा, सदैव आपका संबल बनकर रहा, सदैव उसने आपकी सहायता की, और यदि आप उसके साथ छल करोगे तो आपका पतन निश्चित है। ऐसा कभी ना कर। सदैव ऐसे लोगों को प्रेम दे, सम्मान दे। मनुष्य जब जन्म लेता है, जीवा उसके साथ जन्म लेती है।
कुछ वर्षों पश्चात दांत आ जाते हैं। वृद्धावस्था में ये दांत साथ छोड़कर चले जाते हैं, किंतु जीवा फिर भी साथ देती। कार्य, दांत कठोर होते हैं, वहीं जीवा कोमल होती है। इसी प्रकार यदि आप लंबे समय तक अपने अस्तित्व को बना के रखना चाहते हैं तो जीवा की भांति कोमल और लचीले बन जाए, ताकि जैसी भी परिस्थिति आपके समक्ष आए, चाहे उतार आए चाहे चढ़ाव, चाहे दुख आए चाहे सुख, चाहे हानि हो चाहे लाभ, आपका अस्तित्व कभी ना टूटे। कठोर होने पर आपके टूटने बिखरने की संभावनाएं अधिक हो जाती। जो भी समस्या हो, दुख हो चाहे सुख हो, कोमलता से साहस के साथ उसका सामना कीजिए। राधे राधे।